हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 3.1 देख लीजिए। आपका है प्रश्नावली 3.1। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा ये चैप्टर जो प्रश्नावली 3.1 है पूरा अच्छे से कंप्लीट कराने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है। जितना भी समय लग जाए इस टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 10 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसा मेथड रहेगा कि आपके माइंड में पूरा 100% 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। आप मैथ सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ, बस आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है। ओके, और 100% आप लोग को सारा चीज़, सारा कंसेप्ट, सारा स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। प्रश्नावली 3.1 चैप्टर नहीं, प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट करा देंगे। बस ध्यान से देखिएगा अंत तक वीडियो को। ठीक है, सारा चीज़ आप लोग को समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग और मस्ती से पढ़ेंगे मैथ। और कितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, आप लोग को 100% समझाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ और समझा कर ही रहूँगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 3.1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इससे पहले तो हम सारा चीज़ पीछे का पढ़ चुके हैं और इस एक्सरसाइज को जो हमारा प्रश्नावली 3.1 है दोस्तों, हम बहुत ही इजी तरीका से सीखेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अबीहू ए बराबर 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12√3 1 - 5 17 क्या है? एक मैट्रिक्स में है। ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। कह रहा है फर्स्ट, अबीहू की कोटि बताइए, अवयव की संख्या बताइए, अवयव A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग को पहले भी इस तरह का करा चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोग इसको देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। इसमें 3 प्रश्न दिया है, सिर्फ एक अबीहू दे दिया गया है और इससे 3 प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो पहला क्या पूछा? अबीहू की कोटि। तो अबीहू की कोटि क्या है? देखो तो, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 गो रो है। कलन कितना है? 1 2 3 4, तो 3/4 का कोटि हो गया। उसी तरह अवयव की संख्या बोला है। तो अवयव की संख्या मतलब क्या? अवयव की संख्या का मतलब इस टोटल में कितने अवयव हैं तो गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस। उसके बाद बोला अवयव A13 का मान। तो देखो, A11 होता है, A12 A13, तो A13 जगह क्या है? 19। बस इसी तरह से A21 फिर पूछ रहा है, तो A21 A हो जाएगा, A हो जाएगा। बस यही तो है, आप लोग से कुछ नहीं, कोई खास क्वेश्चन किया है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो आइए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो लिख लिए। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या बोला है? पहले बोला है कि अबीहू की कोटि। तो अबीहू की कोटि गिन लीजिए। क्या है अबीहू की कोटि? देखिए, ये है हमारा रो 1 2 3, रो 3 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अबीहू की कोटि, अबीहू की कोटि कितना जाएगा? रो कितना मिला? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अबाई। कलन कितना है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4, 3/4 का एक कोटि है। बात समझ में आ गया? कोई भी अबीहू दिया रहेगा, ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि अबीहू की कोटि क्या है, तो कुछ मत करिएगा। बस सीधा सी बात है कि पहले रो की संख्या गिनिए, 1 2 3, उसके बाद कलन की संख्या 1 2 3 4, वही हमारा कोटि की संख्या हो जाता है। ठीक है, तो अबीहू की कोटि क्या है? 3/4 है। ये गुना में है लेकिन बाई में पढ़ा जाता है। आपको ये थ्योरी में सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं। ओके, अब चलिए, अब दूसरा है कि अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा है अवयव की संख्या। अवयव की संख्या क्या होगा? जिस मैट्रिक्स में, जिस अबीहू में जितना सा एलिमेंट्स दिया रहेगा, अवयव दिया रहेगा, उसको गिन लो, काउंटिंग करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो हमारा 12 अवयव है, तो 12 लिख लिए। तो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपसे अलग से भी कोई पूछ दे और इस तरह का, तो आप लोग जरूर बना लेना। ठीक है, बहुत ईजी है। बस आप लोग इसको
अच्छे से एक बार पढ़ लो, एक बार पूरा एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, फिर आपका दुनिया का कोई भी किताब आएगा आप उसमें 100 में से 70% कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। एक बार बस एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लो, जो आप बुक चलता है एनसीईआरटी उसी को बोलते हैं जो आप लोग बुक पढ़ रहे हो। ओके, अब तीसरा है अब A13, A21, A33, A21 का मान निकालना है। तो पहले तो A13 का मान निकालना है, तो A13 बराबर A13 का मान हो जाएगा दोस्त, देखो आपको पढ़ाए हैं थ्योरी में कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं A11, A12, A13। तो देखो A13 की जगह क्या आ रहा है 19, तो A13 का मान क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो A13 का मान 19। उसके बाद A21 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर A21, तो पता है कि A11, A12, A13, A14, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा A21 पूछा है आपसे, तो A21 का मान कितना है 35 ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 35। थ्योरी पढ़े में तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आ रहा होगा, क्योंकि थ्योरी में सारा कंसेप्ट ही आप लोग का क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या कहा है A33, तो A33 कहाँ आएगा, ये तो A21, A22, A23, A24 नहीं मिला, तो इसमें आएंगे A31, A32, A33। देखो A33 का मान कितना है -5, तो लिख लेंगे A33 का मान -5। ठीक है, उसके बाद बोला है A23 का मान, A23 का मान, A23 किस में आएगा इसमें A21, A22, A23, तो A23 का मान क्या हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पर लिख लो 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, बस आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरह का आपसे प्रश्न कोई पूछे, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे, ठीक है, तो आप लोग जरूर कर लेना, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस तरह का जो डिजिट यहाँ पर दिया है, जो अंक दिया है चेंज रहेगा, बाकी सब ऐसा ही क्वेश्चन किया जाता है। आप लोग इस तरह का जब भी क्वेश्चन है आप लोग कभी मत छोड़ना। ओके, आई होप कि आप लोग को इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि किसी अबिहू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न है कि 24 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ, और एक है 13 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ। इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर देते हैं। 24, देखो फिर से पढ़ते हैं, यदि किसी अबिहू में 24 अवयव हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो इस अवयव की संख्या कितनी है, अवयव की संख्या जो है कितनी है 24 है। ठीक है, इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अवयव की संख्या कितना है 24 है। तो हम क्या बताए थे आपको थ्योरी में कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन करें तो उसका क्या करना होगा, उसका क्रम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका क्रमित युग्म निकाल लेते हैं, यानी क्रम निकाल लेते हैं। इसका क्रम क्या होगा, देखो तो देखो इसका क्रम हो जाएगा 24 है ना, तो ऐसा करना है कि 2 अंक रख करके, ठीक है, 2 अंक रख करके जिसको गुना करने पर 24 आ जाए। तो कौन कौन ऐसा हो सकता है, तो देखो एक होगा 1, ठीक है, 1 और 24, 1 हो गया, 1 और 24 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, क्योंकि क्रमित गुणन करेंगे इतना आना चाहिए, ये हमारा थ्योरी कहता है। ठीक है, पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से, इसके बारे में थ्योरी में डिटेल में बताए हैं। अब चलिए और क्या हो सकता है, एक हो सकता है 2 और 12, देखो इससे गुना करेंगे जितना आ जाएगा। और क्या हो सकता है 3 और 8 हो सकता है। और क्या हो सकता है 4 और 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है 6, 4 हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारा 6, 4 हो गया। अब हो सकता है 8 और 3 हो सकता है, और 3, 8 हो सकता है, और 24, 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इतना सारा क्रम होगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन, हाँ एक बात और, एग्जाम में 1 नंबर का ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह का एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई अबिहू में कोई अवयव की संख्या दिया हो और उसका क्या निकालना होगा, कोटियाँ निकालना होगा, तो इस तरह से निकालेंगे। 24 था तो 1 24, मतलब कि ऐसा करना है कि 2 रखेंगे अंक
और उसको गुना करेंगे तो उतना के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तभी तो हम 24 के लिए सॉल्व किए, अब हम 13 के लिए सॉल्व कर रहे हैं दोस्त। ठीक है बहुत ईजी। ठीक है, बहुत ईजी है। तो 13 के लिए सॉल्व करते हैं। अब हम अगला चलते हैं। अब लिख लो, अब अवयव की संख्या क्या बता रहा है? अवयव की संख्या है 13। तो 13 के लिए क्या क्या होगा क्रमिक युग्म बताइए। तो इसके लिए हो जाएगा क्रम हमारा, एक तो होगा 1 13, 1 से और 13 से गुना करेंगे 13 आ जाएगा, और एक होगा 13 1, और तो कोई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें सिर्फ 2 ही होगा क्रमिक युग्म, 2 ही कोटियाँ होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोई अवयव की संख्या दिया था, उसकी संभव कोटियाँ निकालना सिखा दिए। और आप लोग का इस तरह का कभी भी कोई प्रश्न पूछे, मान लो 24 और 13 ना लेकर के 18 20 कर दे, तभी भी आप बता सकते हो। और थ्योरी में आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है, और वहाँ पर होमवर्क में दिए थे ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बात और, यदि आप लोग क्लास 12 का फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको थ्योरी, ठीक है, थ्योरी, उसके बाद आप लोग को फार्मूला को प्रूफ, ओके, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, जैसे एनडीए, उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एनडीए एयरफोर्स में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है तो आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर जो दिख रहा है आप लोग को आ रहा है स्क्रीन पर, उस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप बात करके उस मेंबरशिप में आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या क्या है? 13। 13 में देखिए क्या है, 13 नहीं 3 में क्या है कि यदि किसी अभिहु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? देखिए, जैसा क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 किए हो उसी तरह 3 भी है कि नहीं है? यहाँ 24 की जगह 18 है, यहाँ 13 की जगह 5 है, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए हो उसी तरह से सॉल्व करके, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद आप लोग इसका फ़ोटो खींच लेना अपने कॉपी से, अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना। फ़ोटो खींचने के बाद मेरे पास मेरे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस नंबर पर आप फ़ोटो खींचकर मेरे पास सेंड करिएगा, हम चेक करके आपको बताएंगे सही है गलत है। ठीक है, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा काम जरूर करना, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, एक बार इसको सॉल्व कर लेना ताकि हमारा एक बार प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। ओके, अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। 4 कह रहा है कि एक 2x2 अभिहु A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए, इसको आप लोग का इस तरह का प्रश्न को पहले ही कुछ बताए हैं, है बहुत ईजी, बस आप लोग एक बार समझ जाओगे तो सारा प्रश्न करने लगोगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, पहले तो एक 2x2 अभिहु का रचना करना है, रचना करने आएगा A11 A12 A21 A22 कर लिए। अब क्या करना है, इस प्रकार से जो A11 है रखेंगे I की जगह 1 J की जगह 1 रख करके इसमें चेक करेंगे, आएगा A11 का मान, फिर A21 का A21 का A22 का मान आएगा, फिर उसको रख देंगे, हमारा अभिहु का रचना हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, बस आप लोग को ध्यान से देखना होगा। चलिए इसको, चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो क्या बोला था, पहले 2x2 अभिहु का रचना करना है, तो हम क्या करेंगे 2x2 अभिहु की रचना, क्या हो जाएगा A11 A12 फिर A22 A21 ना, A21 A22। देखो एक रो 2 रो, एक कलन 2 कलन, मतलब 2x2 का, यही आपका अभिहु का रचना कर लिए। अब इसी को क्या करेंगे, एक बार इसको रखकर चेक करेंगे इसमें, एक बार इसको रखकर इसमें चेक करेंगे, एक बार इसको रखकर चेक करेंगे, एक बार इसको रखकर चेक करेंगे बारी बारी से। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं। पहले A11 के लिए आते हैं, तो आइए A11 के लिए क्या हो जाएगा, I के जगह 1 J के जगह 1, तो जहाँ जहाँ I है 1 भरेंगे, जहाँ जहाँ J है 1 भर देंगे, भरिए, हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 1 जोड़ेंगे तो 2 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 के 2 बार करेंगे 4 बटा 2, कटा दो 2 बार में यानी 2 आ गया। ठीक है,
फिर चेक करेंगे A12 के लिए, आइए इसको भी चेक करते हैं। A12 क्या हो जाएगा 1 + 2, क्यों? क्योंकि i के जगह 1 है, j के जगह 2 है, तो i के जगह 1 भर दिए, j के जगह 2 भर रहे हैं। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे बटा 2, तो a कर दो कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 3 का 9 बटा 2 हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब चलिए एक बार A21 के लिए चलेंगे, आइए A21, तो i के लिए 2 हो जाएगा मान, j के लिए 1 हो जाएगा, तो भर दो इसमें, तो 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 3 का 9 बटा 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब A22 के लिए चलेंगे। A22 क्या हो जाएगा, i का मान भी देखिए, i का मान भी 2, j का मान भी 2, रखिए i के मान भी 2, j का मान भी 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बटा 2 कितना हो जाएगा 16, 16 बटा 2 कटा दो 8 बार में यानी 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे A11, A12, A21, A22 का मान आ गया, अब हम इसमें रख देंगे, वहीं हमारा अभिव्यक्ति की रचना हो जाएगी कंप्लीट। ओके, चलिए रख दीजिए, रख दीजिए। A11 की जगह कितना आया है 2, तो रख दो यहाँ पे 2। A12 की जगह पर, A12 की जगह पर 9 बटा 2, तो 9 बटा 2। फिर A21 की जगह पर 9 बटा 2, तो 9 बटा 2। A22 की जगह 8, तो 8। देखो हमारा ये 2/2 की रचना करना था और हम लोग 2/2 का भी बना लिए। तो है बहुत ईजी मेरे दोस्त। ठीक है, नहीं दिखा क्या? देख लो, बहुत ईजी है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आप लोगों को हमेशा पूछा जाता है, इसलिए अभी और प्रश्न इसमें मिलेंगे। ठीक है, अभी इसमें 2 और प्रश्न है, देखिए जो कि आप लोग का इसी में है, यहीं पर सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, आइए इसका दूसरा भी यहीं पर देख लेते हैं। और इस तरह का प्रश्न हमारा पूछा भी जाता है। ठीक है, दूसरा है कि AIJ बराबर I बटा J, और जो अभी होगा वही होगा। ठीक है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, 2/2 का अभी है और यही रचना करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम A11 के लिए चलेंगे। तो A11 के लिए क्या हो जाएगा, i का मान 1, j का मान 1, तो इसमें भर देंगे i की जगह 1, j की जगह 1, 1/1 कितना हो जाएगा 1। फिर A12 के लिए भरेंगे, तो A12 के लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि i का मान है 1 और j का मान 2, तो 1/2 यानी 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद A21, तो यहाँ पर आ जाइए A21, तो i का मान 2, तो भर दो 2, और j का मान 1, तो भर दो 1, यानी 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा। फिर A22 निकालो, A22 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो A22 निकालेंगे, क्या हो जाएगा i का मान 2, j का मान 2, तो हो जाएगा 2/2 कटा दो 1 यानी 1 आ गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, आपको 2/2 अभिव्यक्ति की रचना कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, बस आपको रख देना है। ठीक है, एक बार 1 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, एक बार 2 के लिए। अब आपका मान आ गया सबका, अब इसमें क्या करेंगे, भर देंगे। तो क्या हो जाएगा, A11 की जगह है 1, A12 की जगह कितना है 1/2, A21 की जगह कितना है 2, A22 के लिए कितना है 1, हमने भर दिया और 2/2 अभिव्यक्ति का रचना भी कर दिया। ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा? ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपका एक लास्ट इसमें है, चौथा का तीसरा इसमें है, देखिए कि AIJ बराबर 1 + 2j का स्क्वायर बाई 2। चलिए इस तरह का ये प्रश्न आप नहीं बनाए क्योंकि इसमें j में 2 से गुना कर दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोग को ईजी हो जाए। ठीक है, पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पहली बार पढ़ने में थोड़ा समस्या आता है हर एक स्टूडेंट को, हम आपकी बात समझ रहे हैं। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त आ जाओ, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं। ऐसे आप लोग यदि सॉल्व कर लोगे मेरे दोस्त, कोई भी आप सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करके दिखाओ। ओके, एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हमको पता है कि 2/2 अभिव्यक्ति की रचना करना है, तो 2/2 अभिव्यक्ति की रचना कर लो। A1, A12, A21,
A2 2। अब इसका सबका मान निकालना होगा, तो क्या करते हैं, बारी बारी से इसको निकालते हैं। तो चलेंगे पहले A11 के लिए, तो I का मान 1, J का मान 1, इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं, भर दो। 1 प्लस 2 गुना J है ना, J का मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर बटा 2 क्या हो जाएगा, 1, 2 से और 1 से गुना करेंगे 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9 अब बटा 2 आ गया। ठीक है, अब किसके लिए चलेंगे मेरे दोस्त, A12 के लिए। आ जाइए A12 के लिए, तो I का मान 1, J का मान 2। ये आप कहाँ आ रहे हो भाई, आपका यहाँ स्थान नहीं है, आप जाओ कहीं दूसरे जगह। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चले जाओ चलिए इसको माफ़ कर देना। ठीक है, आप लोगों के बीच में आ गया। अब चलिए, क्या है, I का मान 1 है, J का मान 2 है, तो भरिए। तो I के जगह, ये I है ना कि 1 है, 1 है, तो 1 का 1, और I है कि 1 है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, यहाँ पर जो है I है। ठीक है, यहाँ भी I, तो I का मान 1 होता सही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, I का मान 1 अब प्लस J का मान क्या है 2, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर बटा 2, तो क्या हो जाएगा, 1 का 1, 2 से 1 से गुना करेंगे 2, इसका स्क्वायर बटा 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना जाएगा 9 ना, 9 अब बटा 2। अच्छा, मिस्टेक हुआ क्या दोस्त, कहीं तो मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, देखो J का जो मान है 2 है और हम यहाँ पर 1 भर दिए, मिस्टेक। आप लोग मिस्टेक मत करना मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार मिस्टेक हो जाता है ना, एग्जाम में टाइम बर्बाद होता है हम लोग का। ठीक है, इसलिए बनाते समय ध्यान दिया करो। तो J का मान 2 था ना, 2 भरेंगे, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, 25 बटा 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलेंगे A21 के लिए। A21 के लिए I का मान 2, J का मान 1, भर दो। I का मान 2 और 2 गुना J का मान 1 का स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ से 2 और 2 से 1 से गुना करेंगे 2 का स्क्वायर अब बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 बटा 2 कटा 2, ये हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम A21 हो गया, A22 निकालते हैं। तो I का मान कितना है 2 और J का मान भी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लिए बटा 2, तो 2 का 2 और 2 दूनी के 4, इसका कर दो स्क्वायर अब बटा 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 36 बटा 2, कटा 2, ये 18 बार में, यानी हमारा आ गया 18। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए, अब हमारा 2/2 का अभियोग रचना हो गया। बस A11 की जगह रख दो, A12 की जगह, A21 की जगह A22 का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, A11 की जगह 9 बटा 2, A12 की जगह 25 बटा 2, A21 की जगह 8, A22 की जगह 18। ये हमारा 2/2 अभियोग का रचना हो गया। कितना ईजी है, बहुत ईजी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर, देख लो मेरे यार, क्वेश्चन नंबर जो 4 था, देखो मेरे भाई, देखो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 4 था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 4 का 1 2 3, मतलब 1 2 3 तीनों क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सबको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए उसी तरह का ये भी है। ये कह रहा है कि एक 3/4 अभियोग की रचना करिए। यहाँ 2/2 का करना था और यहाँ पर अब उससे बढ़ा दिया, 3/4 कर दिया। अभियोग की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से पदार्थ हैं। क्या है, तो 2 इसमें क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहले हम 3/4 का अभियोग रचना करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आइए चलिए, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन लिख लिए। ओके, तो सॉल्यूशन पहले फर्स्ट के लिए करते हैं। क्या करना है आपको, 3/4 अभियोग रचना करना है। तो पहले हम 3/4 का अभियोग लिखते हैं। 3/4 अभियोग के लिए क्या हो जाएगा, 3/4 अभियोग के लिए A = हो जाएगा A11, A12, A13, A14।
क्योंकि रो कितना चाहिए 3, तो अभी हमने 1 लिख ला, ठीक है। उसके बाद A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, A32, A33, A34। हमने क्या किया, 3/4 अवयव के लिए एक रचना कर दिया, लेकिन अभी हमारा एग्जैक्ट अवयव नहीं आया है, ठीक है। अभी हम लोग को ये सबका मान निकालना होगा, A11 का, A12 का, A13 का, A14 का, सबका मान निकालेंगे तभी हमारा एग्जैक्ट अवयव होगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इसका क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। अभी सबका मान निकालेंगे तब हमारा कंप्लीट अवयव होगा, ओके। तो ये हमारा कितने बाई कितने का है, 3/4 का है। देख लो, पहले रो लिखा था तब कलन, तो रो की संख्या 1 2 3 और कलन की संख्या 1 2 3 4, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, देखिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस बारी बारी से इस क्वेश्चन में भरते जाना है। A11 के लिए पहले चलेंगे। आपका पहले क्वेश्चन क्या लिख देते हैं यहाँ पर, Aij बराबर आपका क्वेश्चन है 1/2 माइनस 3i अब प्लस j, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A11 के लिए चलेंगे। आइए A11 के लिए चलते हैं। i का मान 1, j का मान 1, भरते चलिए इसमें 1/2, ये मापांक का साइन है, ठीक है। ये जो मापांक है ये माइनस भी आएगा ना, उसको प्लस कर देगा, जो प्लस रहेगा वो हमेशा प्लस ही रहेगा, मतलब किसी भी नंबर आए माइनस है प्लस वो प्लस ही कर देगा। देखना ये -3 गुना i का मान 1 है ना, तो 1 भर देंगे, अब प्लस j का मान 1 है तो 1 भर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 -3 से 1 से करेंगे -3 अब प्लस 1 अब बराबर, देखो 1/2 -3 में से एक जगह क्या आएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1/2 और ये -2 है ना, और एक किस में है, मापांक में है। 11 क्लास में आप पढ़े इसके बारे में, तो माइनस में है, मापांक में है, तो क्या होगा माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 2 कट कर कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो गया प्लस, और ऊपर नीचे 2 2 कट गया, 1/1 आया, 1 में से भाग देंगे तो हमारा 1 ही आएगा। आया समझ में। अब चलिए अब A12 के लिए चलेंगे, ठीक है। आइए A12 के लिए चलते हैं, तो हो जाएगा 1/2 -3 i का मान हो जाएगा 1 अब प्लस j का मान हो जाएगा 2, तो 2 भर देंगे, बराबर 1/2 -3 से एक से करेंगे -3 अब प्लस 2 बराबर 1/2 -3 में से 2 जाएगा -1, तो यहाँ से हमारा 1/2 मापांक में है, सबको क्या कर देगा प्लस, तो हो गया 1 अब बराबर 1 1 से करेंगे 1 अब बटा 2, 1/2 आ गया, ठीक है। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम A13 के लिए चलते हैं। A13 के लिए तो हो जाएगा 1/2 और -3 गुना i का मान कितना 1 है ना, i का मान 1 है तो 1 अब प्लस j का मान कितना है 3, तो 3, तो हो जाएगा 1/2 -3 से 1 से करेंगे -3 अब प्लस 3 अब बराबर 1/2 -3 + 3 कितना जाएगा 0, 0 का मापांक क्या हो जाएगा 0 होगा, तो 0/2, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आएगा 0, ठीक है। अब A14 के लिए चलेंगे। A14 के लिए तो हो जाएगा 1/2 -3 i का मान 1 अब प्लस j का मान 4, तो 4 भर दिए, बराबर 1/2 -3 अब प्लस 4 अब बराबर हो जाएगा 1/2 -3 में से प्लस 4 जाएगा तो 1 और 1 से गुना करेंगे 1 अब बटा 2, 1/2 आ गया। अब इस रो के लिए तो हो गया, अब इसके लिए स्टार्ट करेंगे A21 के लिए। चलिए A21 के लिए तो हो जाएगा 1/2 -3 i का मान क्या हो जाएगा अब 2, ठीक है। यहाँ भरेंगे 2 अब प्लस j का मान 1 अब बराबर 1/2 -3 से 2 से करेंगे -6 अब प्लस 1 अब बराबर 1/2 -6 में से एक जाएगा -5 और मापांक में देखा हो जाएगा प्लस 1 से और 5 से करेंगे 5 अब बटा 2। फिर A22 के लिए चलेंगे तो A22 1/2 i का मान भी 2 और j का मान भी 2 बराबर 1/2 -3 से 2 से करेंगे -6 प्लस 2 अब बराबर 1/2 -6 में से 2 जाएगा -4
और मापांक में तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4/2 कटा देंगे, ये हमारा 2 आ जाएगा। फिर A24 A23 के लिए चलेंगे, 1/2 -3 और i का मान 2 और j का मान 3 बराबर 1/2 -3 से 2 से करेंगे -6 और +3 अब बराबर 1/2 -3 माइनस से मापांक में प्लस हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। उसके बाद A24 के लिए चलेंगे, A24 ये हो जाएगा 1/2 -3 i का मान 2 और j का मान 4 अब बराबर 1/2 -3 से 2 से करेंगे -6 और +4 अब बराबर 1/2 -4 में से -6 में से 4 जाएगा -2 और ये मापांक में तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 × 2 कट करके ख़त्म, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए A24 के लेता हूँ, यहाँ तक तो हो गया। अब हम A31 के लिए चलेंगे, आइए A31 के लिए चलते हैं। A31 के लिए हो जाएगा 1/2 i का मान 3 और j का मान हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व कर लो। -3 से 3 से करेंगे 9 और +1 माइनस में ना, और यहाँ से 1/2 -9 में से एक जाएगा -8 तो हो जाएगा -8 प्लस में जाएगा ना, क्योंकि मापांक में कटा दो, ये हमारा 4 आ गया। फिर A32 तो 1/2 -3 i का मान 3 और j का मान 2 तो हो जाएगा 1/2 -9 और +2, यहाँ से 1/2 -9 में से 2 जाएगा -7 और हो जाएगा +7/2। ठीक है, आ रहा है समझ में? है थोड़ा इजी ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। ठीक है, 3/4 का बोल दिया है ना, इसलिए थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, तो आप लोग पेशेंस रखो, बहुत इजी है, आप लोग बना लोगे ये तरीका से। ठीक है, अब A32 हो गया, अब हम चलेंगे A33 तो हो जाएगा 1/2 -3 × 3 प्लस j का मान भी 3 तो हो जाएगा 1/2 -9 और +3 तो हो जाएगा 1/2 -6 और माइनस तो प्लस हो जाएगा 6/2, यानी 3 आ जाएगा, कटा देंगे तो। ठीक है, अब A33 हो गया, अब हमारा बचा A34 तो 1/2 -3 और j का मान कितना है 4 ना, 4 और प्लस कितना i का मान कितना 3 है, j का मान है 4 अब बराबर 1/2 दिख रहा है ना, -9 +4 यानी 1/2 -5 माइनस है तो मापांक में तो प्लस हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए जो आपका ये अभिहु माने थे आप, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं कि हमारा समीकरण फर्स्ट है और जो जो हमारा ये सारा जो मान आया है ये सब, ठीक है, इसको क्या करेंगे इसमें रख देंगे, तो ऐसा थोड़ा अच्छा रहेगा। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में सभी का मान देने पर, सभी का मान देने पर दे दो, क्या हो जाएगा a बराबर A11 की जगह कितना है, A11 की जगह 1 आया है तो 1, A12 की जगह 1/2 देखो, A13 की जगह 0, A14 की जगह 1/2, A21 की जगह 5/2, A22 की जगह 2, A23 की जगह 3/2, A24 की जगह 1, A31 की जगह 4, A32 की जगह 7/2, A33 की जगह 3, A34 की जगह 5/2। देखो हमारा A3/4 का रचना हम लोग कर लिए। ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा शायद, सबका मान भर दिया, आप लोगों को दिखा भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बस जहाँ जहाँ A1 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 था, सब जगह इसका मान रख दिए, वही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग का ऐसा हम थ्योरी में भी पढ़ा चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी कराए इस तरह का, तो आप लोग को ये सब तो कंप्लीट ही होगा, ऐसा बात नहीं है, और आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक बात है क्या कि मैं आप लोग को एक जो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है, अब आपके लिए हम सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या करना है आप लोग को, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ये आपको होमवर्क में है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके मेरे पास इसका पिक सेंड करना, हम चेक करके रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आप इस सेकंड क्वेश्चन को जस्ट इसी तरह से सारा चीज़ यही रहेगा, बस A11 की जगह जो आपका AIJ बराबर दिया है, आप A लिख रहे थे, अब इसको लिखिएगा
टू के वहीं लिखिएगा, आई का मान सिर्फ चेंज होगा, जे का मान चेंज होगा, बाकी सब जो काम किए हो ना सब वहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा। जो आपका ए वाला दिया है इसके हिसाब से आई जे का मान बैठाते चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आते जाएगा। जैसे आंसर आएगा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का मान देने पर सबका मान दे दीजिए, वही आपका 3/4 का भी बन जाएगा। ठीक है, यही तो है। तो इसलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर बनाइएगा। नहीं बनेगा ज़्यादा ना, आप मेरे को कहना, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8383896119। यदि आप मेंबरशिप में जुड़े होंगे तो आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको समझाया जाएगा अलग से भी क्लास दे करके। इसीलिए बोलते हैं आप सभी लोग मेंबरशिप में जुड़ जाइए, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है, मैं गारंटी कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग मेंबरशिप वाले बच्चे तो मतलब वो सॉल्व करके देंगे ही, हमको पता है, लेकिन जो बच्चे मेंबरशिप में नहीं जुड़े वो लोग भी इस क्वेश्चन को जरूर देना, ठीक है। और मेंबरशिप में नहीं जुड़े हो ना तो आप जुड़ जाना, क्योंकि उससे बहुत प्रॉफिट होगा। आप जो कोचिंग क्लास कर रहे हो उससे कई गुना हम अच्छा पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। ये आपको देखने वाली बात होगा, जो आप क्लास जाते होंगे और मेरे पास भी आप लोग यूट्यूब पर भी पढ़ते होंगे, दोनों कंपेयर करके देखिएगा दोनों में क्या फ़र्क है। हम जितना पढ़ा देंगे ना, आपका इतना कॉपी मोटा हो जाएगा, उतना आपके क्लास टीचर जो पढ़ा रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ। आप इस बात को मिला लेना, ये तो आपको देखने वाली बात है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं अपना अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या 5 था, अब हम 6 में देखेंगे। 6 में क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से, ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कितने प्रश्न हैं आपका? 3 प्रश्न है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, आपका प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित समीकरणों का एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो छठवां का फर्स्ट प्रश्न है और इसका एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए है बहुत ईजी, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। देखिए ये 4 बराबर है वाई के, 3 बराबर है जेड के, एक्स बराबर है 1 के, 5 बराबर है 5 के। तो कौन सा सूत्र लगता है? देखिए एक शर्त है, जिस शर्त का नाम है समानता, ठीक है। तो आप लोग को एग्जाम्पल में पढ़ा चुके हैं सारा चीज़, ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा। समानता के शर्त से, समानता के शर्त से क्या करते हैं मेरे दोस्त, एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ से इसको इससे कंपेयर करेंगे, यानी हमारा y का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो z का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ईजी है, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता है, थोड़ा इससे कठिन पूछेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग का सेकंड प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो सेकंड प्रश्न है ये हमेशा पूछा जाता है, और थर्ड प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी हम इसको करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं पहले। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर है 6 2 5 8। इस तरह का प्रश्न हमारा पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, सूत्र तो वही लगाएंगे जो शर्त पढ़े हैं। कौन सा शर्त? समानता के शर्त से, समानता के शर्त से। क्या कहते हैं समानता के शर्त? कि ए बराबर है इसके, तो लिख लो x प्लस वाई बराबर है किसके, 6 के, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 5 प्लस जेड बराबर है किसके, 5 के, तो यहाँ पर लिख लो 5 प्लस जेड बराबर है 5 के, इसको कर लो सेकेंड। एक्स वाई बराबर है किसके, 8 के, दोनों गुना में है एक्स और वाई, तो एक्स वाई बराबर है किसके, 8 के, इसको कर लो सेकेंड एंड थर्ड कर लो, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे को क्या दिक्कत आती है हमको पता है, ठीक है, आप लोग का फीलिंग हम समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। देखिए इसको हम बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे। पहले देखिए एक्स वाई फर्स्ट और सेकंड का कुछ करेंगे, कुछ तो मिल नहीं रहा है, ना इसका मान निकाल पाएगा। विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो एक्स वाई का मान तो आएगा नहीं। और थर्ड में भी लेंगे तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। तो देखिए जो आपका सेकंड जो दिख रहा है, सीधा सी बात दिख रहा है, क्या है, समीकरण सेकंड से चलिए, ठीक है। समीकरण सेकंड से, सेकंड क्या है, 5 प्लस जेड बराबर है, 5 प्लस जेड बराबर है 5 के, ठीक है, यानी 5 के। तो यहाँ से यदि ये प्लस दे जाएगा तो माइनस, तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ से हमारा जो जेड का मान आ गया 0 आ गया। लेकिन अभी हमारा एक्स वाई को ही मान निकालना है, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो एक्स वाई जेड का मान कैसे आएगा, ये आपको बहुत कठिन लगता होगा, हमें पता है, ठीक है।
लेकिन आज के बाद आप लोग कठिन नहीं लगने देंगे। कैसे? तो बस आप लोग एक फार्मूला याद कर लो। कौन सा फार्मूला? देखो लिखवा देते हैं सूत्र। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे इस सूत्र लगा लो, ठीक है। क्या है सूत्र? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक एडवांस फार्मूला है जो कि आप लोग 11th क्लास में कभी कल मिल जाता है। क्या है कि x प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 4xy, ये फार्मूला होता है। यदि मान लो यहाँ पर a माइनस बी रहता तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता। यहाँ x माइनस वाई है तो x माइनस एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है a b और x y से। लेकिन जो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक एडवांस फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई का यूज हो रहा है इसलिए हम लोग एक्स वाई यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। कैसे? तो देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो कहते हैं लिखो। यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन लिखना भी जरूरी है क्योंकि बीच में बराबर लगा है। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मान आपका दिया है, देखो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 6। तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख लिए 6, इसका स्क्वायर माइनस 4 एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का मान भी दिया है 8, तो लिख लो 8, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया 6 का 36 माइनस 8 चौका 32, यानी यहाँ से हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो गया √4 और इसका वर्गमूल हो गया 2, ठीक है। इसको मान लो एक्स माइनस वाई बराबर 2 आ गया, इसको मान लो समीकरण 4। वो थर्ड तक था, इसको मान लो 4। अब हम क्या करते हैं कि इस समीकरण फर्स्ट को और सेकंड से चलेंगे, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट अब प्लस सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 6 है और सेकंड है एक्स माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये प्लस माइनस कट गया, एक्स 2x अब बराबर 6 × 2 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो जगह नहीं है, ठीक है, इस पेज पर आ जाते हैं, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2x, ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, यानी x बराबर 8/2 कट जाएगा 4 बार में, यानी x का मान आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान देने पर क्या है, फर्स्ट है कि x प्लस वाई बराबर कितना 6 ना 6, तो x का मान भर दो 4, अब प्लस वाई बराबर 6। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस यानी 2 आ गया, अतः y का मान आ गया 2। तो लिखेंगे अतः x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 2 और z का मान कितना आया था 0। देखो हमारा कंप्लीट हो गया। तो बस हम लोग का कौन सा कमाल किया फार्मूला, ये वाला फार्मूला यदि आप याद कर लेते हो तो बिल्कुल इसी तरीका से एक्स वाई जेड का मान निकाल लोगे। अदरवाइज पूरा लॉन्ग मेथड लेकर जाओगे नहीं बन पाएगा आप लोग से, बनेगा भी बस आज बनेगा, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ। इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग ये फार्मूला याद रख लो, उसके बाद आपको खुद रास्ता दिख जाएगा। जैसे ही आप इस फार्मूला पर रखेंगे एक समीकरण 4 आ जाएगा और फर्स्ट और 4 से चलेंगे अपने आप एक्स वाई का मान आ जाता है। तो ये हमको बहुत ईजी लगता है। बार बार स्टूडेंट पहले देखिए दूसरा तरीका हम भी बताते थे, लेकिन हमारे स्टूडेंट क्या होते थे कि भूल जाते थे, इसलिए हमने क्या किया, कुछ अलग तरीका खोज किया, ठीक है, कुछ अलग सोचा, अलग सोच करके ये फार्मूला लगाना सिखाया सभी बच्चे को और लगा करके आप लोग को समझाना स्टार्ट कर दिए। ये बहुत इजी है, इस तरह से आप बनाओ, ओके। अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, इसको भी चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर देते हैं। तो पहले तो हम चलेंगे समानता के शर्त से, समानता के शर्त से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, तो कर लो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 के, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया y प्लस जेड बराबर 7, इसको कर लो थर्ड, ठीक है। हम चलते हैं सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, आइए समीकरण फर्स्ट से क्या है, फर्स्ट देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर क्या करें कि हमारा किसी न किसी एक का मान आ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं कि x और z को साथ में रखते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो क्या बनेगा,
एक्स और जेड बराबर क्या दिया है 5, मतलब एक्स और जेड का मान मिला करके दोनों का 5 दिया है। तो यदि हम यहाँ भी एक्स और जेड को साथ में लिख लेते हैं, देखो वाई को बाहर कर लेते हैं, एक्स और जेड को साथ में कर लेते हैं बराबर 9, क्योंकि साथ में कर सकते हैं क्योंकि प्लस ही में है ना, ऐसा तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, प्लस में है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो वाई का वाई एक्स प्लस जेड यहाँ आ गया ना, तो एक्स प्लस जेड का मान क्या दिया है 5, तो यहाँ पर लिख लो 5 बराबर 9, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4, ये आपका y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका y का मान आ गया हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण थर्ड में, रखिए तो समीकरण थर्ड में y का मान देने पर दीजिए तो y प्लस जेड बराबर क्या है 7, यही है ना, y प्लस जेड बराबर 7 है। तो हमारा y का मान है 4, तो यहाँ पर भर दो 4 अब प्लस जेड बराबर 7, तो जेड बराबर हो जाएगा 7, ये प्लस रह जाएगा तो माइनस, 7 में से 4 जाएगा 3, देखो जेड का मान 3 आ गया। ठीक है, अब जेड का मान जैसे आया हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे जेड का मान, तो एक्स का मान अपने आप आ जाएगा, तो रख दो, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में जेड का मान देने पर, ठीक है, क्या है सेकेंड, एक्स प्लस जेड बराबर क्या है 5, ठीक है, एक्स प्लस जेड बराबर 5 है। तो यहाँ पर हम जेड का मान भरते हैं, तो एक्स और जेड का मान है कितना 3, तो 3 बराबर 5, तो एक्स बराबर हो जाएगा या 5, या प्लस हो जाएगा तो माइनस यानी 2 आ जाएगा। अतः लिखेंगे कि एक्स का मान आ गया 2, वाई का मान आ गया 3, वाई का मान 3 की 4 और जेड का मान आ गया 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है और यही हमारा प्रश्न हमेशा बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग का ऐसा प्रश्न आते रहता है, एमपी बोर्ड में भी आता है, ऐसा बात नहीं है, सारे बोर्ड में आता है, झारखंड बोर्ड में भी आता है, लेकिन कभी कल आता है, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 तो कंप्लीट हो गया। अब 7 को देख लेते हैं। 7 है कि समीकरण इतना बराबर इतना, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए पहले तो ए दिया हुआ है, समानता के शर्त से चलेंगे, लिख लीजिए पहले समानता के शर्त से, समानता के शर्त से क्या करेंगे, एक दूसरे को बराबर करेंगे। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 के, तो a माइनस बी बराबर -1, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। फिर 2a प्लस सी या 2a माइनस बी बराबर 0 कर लो, 2a माइनस बी बराबर 0 हो गया, इसको सेकेंड कर लो। फिर 2a प्लस सी बराबर है 5 के, तो 2a प्लस सी बराबर 5, इसको कर लो थर्ड, ठीक है। उसके बाद इसको देखो 2c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर 13, इसको कर लो समीकरण 4, ठीक है। ये देखिए आपका यह 4 समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना है, एक दूसरे से क्या कराना है, अभी देखिए आपका 4 समीकरण हो गया। अब इससे क्या करना है, आपको ए बी सी डी का मान निकालना है। तो ये देखिए ए और बी में दोनों में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, ए और बी में दोनों में कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से, तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी बराबर -1 है, और सेकंड है 2a माइनस बी बराबर क्या है 0। तो माइनस जब करते हैं तो साइन का होता है चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे भी 0 0 में माइनस प्लस कुछ होता नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दो। तो हो जाएगा -1, अरे दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, और ए में से -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -a, माइनस माइनस कट गया, यानी ए का मान यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे, ए का मान जैसे ही है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, बी का मान आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में ए का मान देने पर दो, तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी बराबर -1, ए का मान है 1 माइनस बी बराबर -1, यानी यहाँ से हमारा -b बराबर -1, ए प्लस से धरा जाएगा तो -1, तो -b बराबर -2, माइनस माइनस कट गया और b का मान आ गया
2। ठीक है, इतना तो आ गया। ए का मान और बी का मान हम लोग ला दिए, लेकिन अभी सी और डी का मान निकालना है। तो देखिए समीकरण थर्ड में यदि ए का मान रख देंगे तो सी का मान आ जाएगा। आओ रखते हैं, लिखेंगे समीकरण थर्ड में ए का मान देने पर 2, क्या है थर्ड 2a प्लस सी बराबर 5। तो ए का मान 2, ए का मान क्या है 1 ना, तो 2 गुना 1 अब प्लस सी बराबर 5। तो ये हो गया 2 प्लस सी बराबर 5, ए प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी 5 माइनस 2 बराबर सी का मान आ गया 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 4 में जैसे सी का मान दे देंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो दे दो, आ जाओ समीकरण 4 में सी का मान देने पर दे दो, क्या हो जाएगा 3c प्लस डी बराबर क्या है 13, 3 और सी का मान है 3, अब प्लस डी बराबर 13। तो हो जाएगा 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर हो जाएगा 13, ए प्लस हो जाएगा तो माइनस, इधर 13 में से 9 हो जाएगा 4। यानी हमारा अतः लिखेंगे ए का जो मान आया 1, बी का मान आया 2, सी का मान आया 3 और डी का मान आ गया 4। और यहीं आपसे बोला था कि आप ए बी सी डी का मान निकालिए, हम लोग निकाल लिए। तो बहुत इजी है मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत इजी है। ओके, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी 8 नंबर। ए बराबर ए आई जे एम गुना एन एक वर्ग अभिव्यव है यदि फर्स्ट ऑप्शन है, अब 1 नंबर वाला आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है कि एम छोटा होगा एन से, बी है कि एम बड़ा होगा एन से, कि एम बराबर होगा एन के, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम परिभाषा पढ़ाए हैं, ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अभिव्यव के प्रकार में ये चीज़ पढ़ाए हैं कि वर्ग अभिव्यव के लिए आपका एम और एन का मान क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। देखो तो एम और एन का मान कहाँ सेम है, ये देखो सी नंबर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी मान लो। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए। वर्ग अभिव्यव में एम और एन का मान क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, यानी 3/3, 4/4, 6/6। ऐसा नहीं कि 3/2, 2/1, ऐसा नहीं, 2/2 रहे तो 2/2 ही होगा, तभी वर्ग अभिव्यव कह सकते हो। यानी एम और एन का मान बराबर हो तभी आप वर्ग अभिव्यव कह सकते हो। देखो हमारा ऑप्शन में एम और एन बराबर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलिए, अब आपका इसके बाद 9वां प्रश्न है कि x तथा y के प्रदत्त किस मान के लिए अभिव्यव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो क्या करना होगा, पहले देखिए ये आपका समीकरण, मतलब कोई कंडीशन दिया हुआ है कि ये इतने बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। इससे हल करके आपको पता करना है कौन सा इसमें सही होगा। x का मान -1/3 होगा कि y का मान 7 होगा, कि ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब आपको सॉल्व करके पता करना होगा, जैसे x का y का मान आएगा आप उसको ऑप्शन मार देना। आइए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, हम समानता के शर्त से चलेंगे। ठीक है, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ना, समानता के शर्त से। समानता का शर्त क्या कहता है, ये इसके बराबर, तो 3x + 7 = 0। तो इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको बराबर करेंगे। ऐसे कर लो इसको समीकरण फर्स्ट, और a बराबर है इसके, तो ये कर लो y - 2 बराबर क्या हो जाएगा 5, इसको कर लो सेकंड। और उसके बाद y + 1 बराबर है 8 के, तो y + 1 बराबर है 8 के, इसको कर लो थर्ड। उसके बाद a बराबर है इसके, तो 2 - 3x बराबर है 4 के, इसको कर लो समीकरण 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट से 3x + 7 = 0, तो 3x बराबर हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये गुना कर रहा है इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा -7/3। ठीक है, x का मान आ गया। अब हम समीकरण सेकंड चलेंगे तो y का मान आएगा। ठीक है, चलिए समीकरण सेकंड से y - 2 = 5, तो y बराबर हो जाएगा, ये माइनस ले जाएगा तो प्लस, यानी 5 + 2 = 7, y का मान आ गया 7। अब हम चलेंगे समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड क्या है कि y + 1 = 8। ठीक है, ये प्लस ले जाएगा तो माइनस, यानी y बराबर 8 - 1 = 7 हो गया। ठीक है,
उसके बाद समीकरण 4 से चलेंगे, समीकरण 4 से 2 माइनस 3x बराबर 4। तो देखो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस 3x बराबर 4 माइनस 2 यानी माइनस 3x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और माइनस 3 में गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी x बराबर हो जाएगा -2/3। अब देखो x का मान आ गया 1 माइनस 7/3 और y का मान तो दोनों जगह सेम आया, लेकिन यहाँ पर भी x का मान आया -2/3। अब बताओ एक ही क्वेश्चन में x का दो मान आए और दोनों अलग अलग आ जाए तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, उसका ज्ञात करना असंभव है। जैसे y का मान देखो दोनों जगह 7 आया, ये ठीक है, लेकिन x का मान एक बार -7/3 आ गया और एक आ गया -2/3, तो दोनों क्या हुआ, अलग अलग गया, डिफरेंट आ गया। तो फिर हमारा x और y का तो मान निकालना संभव है, बट x का मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन मारिएगा ना, x का मान मतलब हमारा x का जो मान आ रहा है एक जैसा नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, होगा कौन, ये ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मार लेना। ठीक है, ये ज्ञात करना संभव नहीं हो रहा है ना, क्योंकि x का मान दो अलग अलग आ रहा है। ओके, अब चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 है कि 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयवी की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। इस प्रश्न को हम लोग थ्योरी में ही पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, और फॉर्मूला भी बताएं किस तरह का प्रश्न रहे तो कैसे बनाएंगे, और आपका एक्सरसाइज में भी देखो प्रश्न आ गया। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आइए पहले तो 3/3 कोटि के अवयवी की कुल कितनी संख्या होगी जो जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो पहले 3/3 कोटि का क्या करना होगा, एक अवयवी बनाएंगे, तो हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, और ये हमारा 3/3 कोटि का अवयवी है। ठीक है, तो 3/3 कोटि का अवयवी है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको बताए हैं थ्योरी में भी कि 3/3 कोटि, ठीक है, 3/3 कोटि के अवयवी, 3/3 कोटि के अवयवों में सदस्यों की संख्या कितना होती है, सदस्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, और सदस्य की नंबर कितना है, इसमें सदस्य की संख्या, सदस्यों की संख्या जो R होता है, ये हमारा सदस्य होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको हम R बोलते हैं। और एक होता है सदस्य जो आपको दिया हुआ रहता है 0 या 1, मतलब दो चीज़ दिया है, 0 और 1 दिया है, तो ये हमारा इसको बोलते हैं n। ठीक है, नंबर कितना दिया है, 0 और 1 दिया है, यानी n बराबर कितना दिया है, 2। तब हमारा R और n का मान दिया रहे तो अवयवी की संख्या का फॉर्मूला हो जाता है n के पावर r। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9। तो 2 के पावर 9 कहने का मतलब 2 गुना 2 3 4 5 5 हुआ ना, 6 7 8 9, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 32 64 28 28 256 256 2 से 512, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये हमारा जो चैप्टर था पर्सनाली 3.1, ठीक है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा, और आप लोग का ये पर्सनाली कंप्लीट भी हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और देखिए आपको लास्ट में एक बात कह देना चाहता हूँ, यदि आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 8383896119 पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप में जुड़ने से आप लोग का बहुत सारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा कि आपको सबसे पहले कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका थ्योरी देते हैं, थ्योरी के बाद आप लोग का फार्मूला को प्रूव कराएंगे, फार्मूला को प्रूव कराने के बाद आप लोग का एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए यदि आप मेंबरशिप में जुड़ेंगे तभी ये सारा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप कितना 40 या 60% ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियो होगा प्राइवेट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि आप लोग नहीं देख पाएंगे। यदि आप मेंबरशिप में जुड़ते हैं तो फिर आपका सारा चीज़ मिल जाएगा और आपका एक बेहतरीन तैयारी होगा। मेंबरशिप का फ़ी बहुत ही कम है। ठीक है, मेंबरशिप का फ़ी डायरेक्ट हम बताते हैं, आपका 500 रखा गया है। 500 में सारा चीज़ आपको मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग को जब 500 दे करके मेंबरशिप में जुड़ जाते हो तो फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है।
एक आपके कोचिंग क्लास से भी बहुत बेहतरीन तरीके रह जाएगा। आप मतलब मेरा कॉपी और अपने अदर जो ऑफलाइन का टीचर पढ़ाते हैं उनका कोचिंग का और मेरा कॉपी, ठीक है, दोनों का कंपेयर करके, एक आपका पाठशाला और एक आपके ऑफलाइन का कोचिंग का, दोनों कॉपी को कंपेयर करके आप मिला सकते हैं कौन अधिक पढ़ा रहा है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। आप मिला करके आप मेंबरशिप में लीजिए। ऐसे आपसे नहीं कह रहे हैं, यदि आपको जुड़ने का मन हो तभी जुड़िए। हाँ, लेकिन ये 100% कहेंगे आप लोग का सारा जहाँ भी कोचिंग पढ़ते हो उन कोचिंग स्थान से हम बेहतरीन करने वाले हैं। मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं ठोक करके कहता हूँ, मैं गारंटी कहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। और आप लोग को बाकी सब तो आप कॉल करके पूछ ही सकते हो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका जो प्रश्नावली था एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में पहले 3.2 का थ्योरी आएगा, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद हमारा 3.2 स्टार्ट होगा। तो अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो जय हिंद, वंदे मातरम।